गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 का जो पहला चैप्टर है एनसीईआरटी का पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि मैथमेटिक्स क्या है। मैथमेटिक्स इज इन लार्ज पार्ट द सर्च फॉर पैटर्न्स एंड फॉर द एक्सप्लेनेशन एज टू व्हाई दोज पैटर्न्स एग्जिस्ट। इस चैप्टर्स में बेसिकली हम लोग पैटर्न्स की स्टडी ब्रीफली करेंगे कि क्या क्या पैटर्न्स हैं और क्या क्या एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा ये एप्लीकेशन पोर्शन जो आपको दिया हुआ है, इसको आप एक बार स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि कई सारे फील्ड्स में मैथमेटिक्स का यूज़ है। हर एक जगह आपके किचन में यूज़ है, आपके कैलकुलेशंस में यूज होता है, इसके अलावा इंजीनियरिंग में, ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में और डेली डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ में, जैसे आप शॉपिंग करने जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। कई सारी जगह हैं जहाँ पे मैथमेटिक्स डेली लाइफ में यूज़ होता है। ये हर एक ब्रांच से भी कनेक्टेड होती है। साइंस में भी इसका काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन है, ना केवल साइंस में बल्कि हर एक ब्रांच जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा यूजेस है। इसको आप एक बार जो थ्योरी पोर्शन है इसको आप एक पढ़ेंगे तो आपको एक काफ़ी अच्छा आइडिया हो जाएगा। और साथ ही साथ वेदर फोरकास्टिंग, एस्ट्रोलॉजी और भी कई सारे ब्रांचेस में इसका यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ब्रीफ आप पढ़ सकते हैं कि ब्रीफ जो यूजेस है इसको आप एक बार गो थ्रू हो लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। बेसिकली हम इस चैप्टर में आपको पैटर्न्स की तरफ ले चलते हैं कि क्या है पैटर्न्स। पैटर्न्स इन नंबर्स, उसको समझना जरूरी है। Among the most basic patterns that occurs in mathematics are patterns of number। जो नंबर्स के पैटर्न्स हैं उसके बारे में हम लोग आज यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, काउंटिंग नंबर्स क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, दीज आर काउंटिंग नंबर्स। इसमें भी आप देख रहे हैं एक एक का गैप है। अब हम डायरेक्ट आ जाते हैं इसके जो पैटर्न्स के कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। इसे आप देख पा रहे हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ नंबर सीक्वेंस या पैटर्न्स जो होते हैं, इसको अब हम ब्रीफली समझेंगे वन बाय वन करके। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल वन दिया हुआ है, काउंटिंग नंबर, ऑड, इवन। इन चारों से आप फैमिलियर हैं कि वन 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 हम लिखते जा रहे हैं, कुछ इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, बस एक ही नंबर को बार बार लिख रहे हैं। अब काउंटिंग नंबर्स में हम वन वन ऐड करते जाते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। क्या आप अगले 3 नंबर लिख सकते, तो आप कहेंगे सर 8 9 10। इसी तरीके से ऑड नंबर्स होता है 1 3 5 7 9 11 13। इसके आगे के भी आप लिख सकते हैं। फिर 2 4 6 8 10 12 14। फिर आगे का अगर आपसे मैं कहूँ तो आप बता पाओगे कि 16 18 20 22 एंड सो ऑन। मेन जो हमें पढ़ना है ट्रायंगुलर नंबर, स्क्वायर, क्यूब, वीरहंका नंबर और पावर ऑफ अ नंबर। ऑल राइट, मेन हमें ये पढ़ना है। अब हम इसको आपको ब्रीफली डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे क्या इसमें होता है। आ जाइए इधर, देखिए जो पैटर्न्स नंबर के होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था यहाँ पे ऑल वंस, जिसमें हमने 1 1 1 लिख दिया है। इसमें आई थिंक अगर मैं कहूँ कि इसके आगे के नंबर्स लिखे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। काउंटिंग नंबर में भी अगर मैं कहूँ आपको लिखने के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या आप इसके आगे के नंबर लिख सकते हैं यहाँ पे, तो आप कह दोगे 8 9 10। फिर ऑड नंबर में भी सेम था, इवन नंबर में भी सेम था। ऑल राइट, अब आ जाते हैं ट्रायंगुलर नंबर। तो सबसे पहले एक ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है इसका मैं बेसिक आपको समझा देता हूँ। चलिए, देखिए यहाँ पे जो ट्रायंगुलर नंबर लिखा है आप इसके लिए ऐसे समझिए, जैसे यहाँ पे आपको पहला दिया है ट्रायंगुलर नंबर में 1, फिर उसके बाद आपको दिया है 3, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे दिया है 6, फिर उसके बाद आपको दिया हुआ है 10, फिर 15, इस तरीके से दिया है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि हम नंबर जैसे 1 से स्टार्ट किया तो इसमें हम +2 ऐड कर देते हैं, +2 ऐड कर देते हैं। फिर जो नंबर आया है हमारा, जैसे कि ये 3 आ गया है, फिर इसमें हम +3 ऐड कर देते हैं, तो आपको रिजल्ट क्या मिल जाएगा। 3 में जब आप 3 ऐड करेंगे 6। फिर इसमें जो अगला नंबर है उसमें आप वो ऐड कर दीजिए 4, तो आपको क्या मिल जाएगा 10। अब फिर +4 के आगे क्या आता है 5, तो इसमें +5 लिख के आप ऐड कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा 15। अब अगला नंबर पता करना है, इसमें आप प्लस क्या करेंगे, क्या आप बता सकते हैं। अगर आपने गेस किया है 6 तो आप एकदम सही हैं। +6 आप ऐड करेंगे 15 में
तो आपको मिल जाएगा 21। यही सिंपल ट्रायंगुलर नंबर का एक पैटर्न होता है कि आप 1 से काउंटिंग स्टार्ट कीजिए और जितने 1 के आगे के नंबर्स हैं उसको ऐड करते जाइए। जैसे 1 में आपने 2 ऐड किया तो 3 आया, और फिर जो रिजल्ट आपको ऑब्टेन हुआ है उसमें अगले नंबर्स लिखिए। क्या आप इसके आगे के आप 5 नंबर लिख सकते हैं? आप ट्राई कीजिए तो आप बिल्कुल इसको लिख पाएंगे। आप कहेंगे सर 21 में हम +7 ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा? 28। फिर अगला नंबर लिखना है तो इसमें कितना ऐड करेंगे? +8, दैट इज 36। फिर इसमें हम कितना ऐड कर देंगे? +9, हमारा आ जाएगा 45। फिर इसमें हम 10 ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 55। यही आपका सिंपली ट्रायंगुलर नंबर है। और इसमें जब आप +11 कर देंगे तो आ जाएगा आपका 66। इस तरीके से इस पैटर्न को आप आगे बढ़ा सकते हैं और आप ट्रायंगुलर नंबर को यहाँ पे समझ सकते हैं। तो इस तरीके से ट्रायंगुलर नंबर का आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और इसका नाम ट्रायंगुलर नंबर ही क्यों कहते हैं इसको भी मैं आपको समझा सकता हूँ कि एक्चुअली में जो इसका पैटर्न होता है, अगर इसकी आप ड्राइंग बनाएंगे, जैसे अगर मैं इसको एक सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज करूँ, कई बार क्या होता है कि हम चीज़ों को पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो इसका जब हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन एक सिस्टमेटिक वे में या ऑर्गेनाइज करके जब बनाएंगे तो इसका जो पैटर्न बनता है वो ट्रायंगल जैसा दिखता है, इसलिए इसका नाम हम ट्रायंगुलर नंबर कहते हैं। ठीक है, इसका मैं आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझाता हूँ। जैसे 1 है तो केवल अभी एक डॉट है। अब ये बताइए, हमने यहाँ पे 1 + 2 किया था ना, तो हम कह सकते हैं हमारे पास 3 डॉट है, लेकिन क्या हम इसको ऐसे अरेंज कर सकते हैं 1 और 2? अब आप देखो ये 3 बन गया, ये एक ट्रायंगुलर शेप ले लिया है आपका यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे 1 और 2 आपने कंटिन्यू किया, 1 2। आपने 3 में फिर क्या ऐड किया था, यहाँ पे आप ध्यान देना, आपने फिर 3 ऐड किया था। तो फिर हम अगली लाइन में 3 डॉट्स बनाएंगे और इसको इस तरीके से अरेंज कर देंगे, तो आपका एक ट्रायंगल जैसा फिगर बन रहा है। इसको आप कोई भी शेप दे सकते थे, लेकिन एक सिस्टमेटिक वे में जब आप अरेंज करेंगे तो एक ट्रायंगल जैसा बनेगा, इसलिए इसका नाम ट्रायंगुलर नंबर दिया गया है। ठीक है, अब जैसे इसके बाद हमने 4 ऐड किया था, तो यही सेम डायग्राम में जो आपने बनाया हुआ है, ये जो आपने डायग्राम बनाया हुआ है, इसी में आप 1, अगली लाइन में 2 ऐड हुआ है, फिर अगली लाइन में कितना ऐड होगा? 3, फिर अगली लाइन में आपका हो जाएगा 4। और जब आप इसको देखो काउंट करोगे, देखना आप यहाँ पे देखना ध्यान से, यहाँ पे आप पहली लाइन में कितने डॉट है? 1। दूसरी लाइन में आपके दूसरी लाइन ये इसमें आपका 1 डॉट है केवल, इस वाली लाइन में आपके 2 डॉट हैं, इस वाली लाइन में आपके 3 डॉट हैं, और इस वाली लाइन में आपके 4 डॉट है। और जब आप इसको ऐड करोगे 1 + 2 + 3 + 4, तो आपको रिजल्ट देखो क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 10। 1 + 2 3 + 3 6 + 4 10। तो इस तरीके से देखिए इसका जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, इसको जब आप कॉपी पे बनाइए तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो आपके कॉपी में लाइंस होती हैं, जैसे आपके कॉपी में हॉरिजेंटल लाइंस हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके आपके ब्लैक कलर से लाइन रहती है, तो आप इसको कॉपी पे कैसे बना सकते हैं वो भी देख लीजिए एक बार जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये है, तो अब मैं ब्लैक कलर का यहाँ ले लेता हूँ। आपको अगर सपोज 5 का बनाना है, 5th ट्रायंगुलर नंबर, तो पहली लाइन में आप 1 बना दीजिए, अगली लाइन में 2 बना दीजिए, और फिर आप 3 बना दीजिए। याद रहे जो 2 डॉट है ये इसके इसी के अलोंग लाइन में से चलता चला जाए, तब आपका परफेक्ट बन जाएगा ट्रायंगल। फिर 4, और ये जो 2 के बीच में है यहाँ पे एक डॉट बनाइए, इन 2 के बीच में यहाँ एक डॉट, फिर इन 2 के बीच में यहाँ एक डॉट, और फिर फाइनली यहाँ,
फिर आप यहाँ पे एक, फिर से सेम पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं, 2 3 4 और लास्ट में 5। आप जब इसको आप काउंट करने जाएंगे तो आप पाएंगे टोटल आपने 15 बनाए हैं। इसको आप काउंट करेंगे तो 1, फिर इस वाले में 2 डॉट है, इस वाले में 3 डॉट है, इस वाले में 4 डॉट है, इस वाले में 5 डॉट है। इन सब को जब आप ऐड करेंगे तो आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा? आपका रिजल्ट आ जाएगा टोटल 15, और जो कि आप डॉट को काउंट करके देख भी सकते हो। इसका जो पैटर्न अरेंज हुआ है वो ट्रायंगल जैसा हुआ है, देयरफॉर दैट्स, इसीलिए इसको हम ट्रायंगुलर नंबर कहते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ 21 का बनाने के लिए तो अब आप बना लेंगे, 28 का बना लेंगे। बस आप इसमें ये ध्यान रखिएगा कि आप कॉपी का पूरा स्पेस को इस्तेमाल कीजिए तो आप बड़ी आसानी से इसको बना सकते हैं। 36 भी बना लेंगे, 45 भी बना लेंगे। थोड़ा बड़ा बनेगा लेकिन आप अब बना पाएंगे। आई होप अब आप ये बना पाएंगे, और अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप इसमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। चलिए, तो ट्रायंगुलर नंबर का आई थिंक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो एक हमारा इंपॉर्टेंट था ट्रायंगुलर नंबर, इसका कॉन्सेप्ट आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, ट्रायंगुलर नंबर। ठीक है, चलिए तो हम अब यहाँ पे हाइलाइटर से इसको हम डन कर देते कि ट्रायंगुलर नंबर हमारा क्लियर, और इसके आगे के हमने नेक्स्ट नंबर भी लिख लिए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्क्वायर और क्यूब। देखो, अगर आपको, अब मैं आपको समझाता हूँ स्क्वायर और क्यूब कैसे आप समझोगे। देखो, आगे आ जाते हैं। आपको यहाँ पे बोला है स्क्वायर। सबसे पहली बात, कभी भी आपसे कहे किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए तो आप उसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर दो। कहने का मतलब है, अगर आपसे कहे 2 का स्क्वायर निकालो तो आप सिंपली क्या कर दोगे? 2 मल्टीप्लाई बाई 2। whenever you have to find the square of a number you have to multiply the number with itself। अगर आपसे कहे 3 का स्क्वायर निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 3 इंटू 3। अगर आपसे कहे 4 का स्क्वायर निकालने के लिए तो आप क्या कर देंगे? 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप 4 का स्क्वायर निकाल लेंगे। अगर आपसे कहे 10 का स्क्वायर निकालने के लिए, इसका मतलब आपको 10 को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट सिंपल। आई होप आपको स्क्वायर निकालना किसी भी नंबर का आ गया होगा। अब मैं 2-3 एग्जांपल देता हूँ, आप खुद सॉल्व करके बताना। इसको सॉल्व करना आपको आता है, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 3 इंटू 3 आपका 9 हो जाएगा। आप चाहें तो बड़े नंबर्स के लिए भी कर सकते हैं। 4 इंटू 4 16 आ जाएगा, 10 इंटू 10 आपका 100 आ जाएगा। आई होप आपको स्क्वायर निकालना क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे भी जो पैटर्न बना है वो इसी तरीके से है। आप 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का 4, 3 का 3 इंटू 3 9, 4 का 4 इंटू 4 बताइए कितना होगा? 16। 5 का 5 इंटू 5 दैट इज 25। फिर अगला 6 इंटू 6 कितना आ जाएगा? जल्दी बताइए। अगर आपने 36 का है तो आप एकदम सही हैं। 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। आई होप इसे आप लिख पाएंगे। 7 इंटू 7 करेंगे तो आपको आ जाएगा 49। यहाँ पे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? ऑपरेशन ध्यान दीजिएगा। 2 मल्टीप्लाई बाई 2, इस केस में 3 मल्टीप्लाई बाई 3। मतलब नंबर्स आप जो कॉन्जिक्यूटिव पढ़ रहे थे अब उसका आप स्क्वायर निकालते चले गए हैं। 4 का अगर स्क्वायर निकालना हो तो ये स्क्वायर नंबर पैटर्न है, 4 इंटू 4। फिर 5 इंटू 5 है, 6 इंटू 6 है। और 1 का याद रखना बच्चों, 1 इंटू 1 2 नहीं होता है, वो 1 प्लस 1 2 होता है। 1 इंटू 1 आपका 1 होता है। चलिए, तो अब इसी तरीके से 8 का स्क्वायर अगर निकालना है तो 8 इंटू 8 करेंगे जो कि सॉल्व करने पे 64 आएगा। 9 इंटू 9 करेंगे जो कि आपका 81 आएगा। और 10 इंटू 10 करेंगे तो आपका 100 आ जाएगा।
हम अभी आपको इसको डिटेल से भी पढ़ाएंगे, जब पावर पढ़ाएंगे तो वहाँ पे एक और आपको टर्म्स बताएंगे इसको कि इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसका क्या सिंबल है, कैसे इसे हम यूज करते हैं। अब हमने स्क्वायर पढ़ लिया, अब इसी के साथ साथ हम क्यूब भी पढ़ लेते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ स्क्वायर निकालने के लिए, तो आप स्क्वायर यहाँ पे सिंपली निकाल ले रहे थे। क्यूब में क्या करते हैं, चलिए रेड पेन लेते हैं इसके लिए, क्यूब के लिए। क्यूब में क्या करना है आपको, अगर 1 का क्यूब निकालना है तो आप 1 को 1 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 इंटू 3 नहीं करना है, 1 इंटू 1 इंटू 1 करना है। आप सॉल्व करेंगे तो आप पता चल जाएगा कितना आएगा। अगर आपको 2 का क्यूब निकालना है तो मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 कर दीजिए, तो आप इसकी वैल्यू आई थिंक लिख पाएंगे। 2 2 जा आपका कितना होता है 4। ये 2 इंटू 2 सॉल्व करेंगे आपका 4 आएगा। फिर 4 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 8, और 1 इंटू 1 इंटू 1 तो आपका 1 आएगा। इसी तरीके से 3 का क्यूब निकालना है तो 3 इंटू 3 इंटू 3। आई होप स्क्वायर और क्यूब में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। स्क्वायर निकालना है तो उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और क्यूब निकालना है तो उसी नंबर को, whenever we have to find the cube of a number we have to multiply that number with itself thrice। आपको डिफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन प्रोसेस पता होना चाहिए कि अगर आपसे कोई कहे कि 3 का क्यूब निकालो तो मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3। कोई आपसे कहे 4 का क्यूब निकालो मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4। ऑल राइट, 5 का क्यूब अब आप निकाल पाएंगे। इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 4 इंटू 4 16 होता है, फिर 16 आ गया तो 16 को आप 4 से मल्टीप्लाई करिए 64 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्यूब और स्क्वायर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। कई बार आपको उल्टा भी दे सकता है कि जैसे आपका पैटर्न लिखा है, जैसे यहाँ पे आपको स्क्वायर में लिख के दे दिया 1 4 9 16 और 25, इतने नंबर लिख के आपको दे दिया और कहा कि अब आप बताइए ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो आप तुरंत देखेंगे कि ये तो सारे के सारे स्क्वायर नंबर हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। तो जो अगला है यहाँ पे आपको 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का और 9 का निकालना होगा, जो कि हमने आपके लिए ऑलरेडी निकाल के रख दिया है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि कई बार उल्टा दे देता है क्वेश्चन, कि पैटर्न्स को देख के पैटर्न्स को गेस भी करना होता है, तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्यूब वाला। अब जैसे यहाँ पे आपको पैटर्न किस तरीके से लिखा हुआ मिल जाएगा। सपोज दैट आपको यहाँ पे ब्लैक, अब यहाँ पे लेते हैं, सपोज आपको लिखा है 1 8 27 64। अब क्योंकि आपको पता चल रहा है कि ये किसका क्यूब है, 1 का क्यूब है, फिर 2 का क्यूब है, फिर 3 का क्यूब है, फिर 4 का क्यूब है। ये देखो 1 का क्यूब है ना, अभी अभी निकाले 1 इंटू 1 इंटू 1। फिर यहाँ पे आपका 2 का क्यूब 8 आ गया है, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। अब देखो, अब हमें पता करना है फिर से इसके आगे क्या आएगा, नंबर आता है 5 और उसका 5 का क्यूब निकालना है। तो आपको 5 इंटू 5 करना पड़ेगा। अब इसको आप सॉल्व कीजिए और आंसर लिखिए। चलिए मैं कर देता हूँ। 5 इंटू 5 आपको पता है कितना आता है 25। फिर 25 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 125। ऑल राइट, चलिए तो ये आपका हो गया 125 यहाँ पे आंसर। क्या अब आप अगला नंबर बता सकते हैं क्या होगा? अगर आप गेस कर पा रहे हैं अगले 2 नंबर तो जरूर से बताइए। ठीक है, चलिए तो स्क्वायर और क्यूब का हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जो अगला नंबर है वो हमारा है 6 का क्यूब होगा। तो आपको 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा, जल्दी से अपने कॉपी में लिख लीजिए। 6 इंटू 6, आई होप आपने लिख लिया होगा, 36 आएगा। और 36 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आएगा।
अब आपको हो सकता है यहाँ तक लिख के दे दिया हो, यहाँ तक लिख के दे दिया हो, कह रहा है कि आगे के नंबर्स लिखो, तो आपको 6 का क्यूब फिर 7 का क्यूब जब आप सॉल्व करेंगे तो 343 आएगा। इसी तरीके से जब आप 8 का क्यूब सॉल्व करेंगे तो 512 आ जाएगा। तो आपको इस बेसिस पे पैटर्न समझ में आ जाएगा। अब देखो इसका अगर आप कहोगे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, आप कहोगे सर आपने तो इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ट्रायंगल का दिखाया, अब मुझे स्क्वायर और क्यूब का भी दिखाइए। ठीक है, तो स्क्वायर और क्यूब का भी होता है, इसको मैं आपके एनसीईआरटी के बुक के थ्रू भी दिखा सकता हूँ इसको बना के। अभी हम उस पर आगे बात करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको एक बार पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ कि कैसा होता है। जैसे देखो यहाँ पे ये सारे आपको दिए हुए हैं बुक में, अब आपको आगे देखना है। एक सेकेंड, ये आपका नेक्स्ट पेज पे है। जैसे ये देखिए यहाँ पे केवल 1 1 1 1 1 डॉट है, तो इसका ऑल 1, काउंटिंग नंबर्स में एक एक डॉट बढ़ा रहा था। ऑड नंबर इवन का भी बनाए। ट्रायंगुलर नंबर का देखिए, मेन जो आपके लिए है ट्रायंगुलर नंबर, वही डॉट वाला अरेंजमेंट है। मैंने आपको सिखा भी दिया है कि इसको कॉपी पे कैसे बनाना है, तो आई होप आप इसे बना लेंगे। 1 3 6 10 15। अब अगला अगर मैं पूछूँ, दो चीज़ें हैं, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बनाना, दूसरा अगला नंबर लिखना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें आपका +2 हुआ है, +2 हुआ है, प्लस यहाँ पे +2 हुआ है, फिर +3 हुआ है, फिर +4, फिर +5, तो अगला +6 तो 21 हो जाएगा। स्क्वायर का देखिए यहाँ पे प्रेजेंटेशन किस तरीके से किया गया है। स्क्वायर का, स्क्वायर वाला बनाना फिर भी इजी है। जैसे ये यहाँ पे स्क्वायर 1, फिर 2 × 2, रो और कॉलम याद रखना, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हॉरिजेंटल लाइन वाले होते हैं, मैं आपको यहाँ पे एक बार बना के दिखा देता हूँ फिर से। जैसे अगर आपको स्क्वायर का पैटर्न्स बनाना है तो इसमें एक बात याद रखना, इसके लिए कोई दूसरा कलर लेते हैं, चलो ग्रीन ले लेते हैं। अब जैसे आपको बनाना है तो ये पहला डॉट, अब आपका 2 × 2 होता है। आप ऐसे समझ लो कि एक साइड आपका रो है, एक साइड कॉलम, मतलब 2 रो आपके बनेंगे और 2 कॉलम, या यूँ कहो 2 हॉरिजेंटल डॉट और 2 वर्टिकल डॉट। और ये स्क्वायर आपका देखो ऐसे बन गया सिस्टमेटिक। 3 × 3 मतलब 3 बार आपको 3 रो बनाने हैं और 3 कॉलम, और इक्वी डिस्टेंस बनाने को आप कैसे भी बना सकते थे, ये रेक्टेंगुलर शेप में भी जा सकता था, लेकिन एक सिस्टमेटिक वे में जब अरेंज करेंगे तो ये देखो आपका स्क्वायर बन गया। इसको जब आप ज्वाइन करेंगे तो ये आपका स्क्वायर बनेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी, ये थोड़ा सा रफ डायग्राम है, अगर आप इसको स्केल से बनाओगे तो और भी बेहतर बनेगा। अब आपसे कोई कहे कि अगला कितना बनेगा, तो फिर 4 डॉट इधर बना दो आप पहले, 4 डॉट एक बार आपकी, मैंने कॉलम पहले याद रखना, ये जो लाइन इधर जब हम जाते हैं तो इसको हम कॉलम कहते हैं, और जब हम ये इस साइड जा रहे हैं, ये सॉरी ये वाला जो आपका साइड होता है ये रो होता है, जो हॉरिजेंटल लाइन है वो रो होता है, और जो वर्टिकल लाइन होता है उसे हम कॉलम कहते हैं। तो 4 रो बनते हैं और 4 कॉलम बनेंगे आपके। इस तरीके से आपको पैटर्न्स का कॉन्सेप्ट, इसका जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है स्क्वायर का, वो भी साथ ही साथ क्लियर हो रहा है। बुक में भी आप देख सकते हैं, लेकिन इसको आप जब कॉपी पे बनाएं तो हमेशा याद रखें जो हॉरिजेंटल लाइन है उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। अब देखो इसको आप ज्वाइन करोगे, एक स्केल की मदद से ज्वाइन करोगे तो एकदम सीधा बनेगा और आपका ये स्क्वायर जैसा बन जाएगा। बस इसको सिस्टमेटिकली समझो, अरेंज कर दिया एक सिस्टमेटिक वे में। आप काउंट करोगे डॉट तो 16 आएगा, इसमें आप डॉट को काउंट करो 1 आएगा, इसमें 4 आ रहा है, इसमें सारी डॉट को काउंट करो 9 आएगा, इसमें 16 आएगा। अब बात आती है कि क्यूब का कैसे सर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बनाए। हाँ, क्यूब का बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। क्यूब का जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है जनरली ये आता नहीं है, लेकिन आप अगर सीखोगे तो इसको आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, क्यूब का जैसे मैं आपको 1 2 ठो बना के केवल दिखा देता हूँ, चलिए 3 तक मैं बना के दिखा देता हूँ। इसके लिए हम कोई दूसरे इंक लेते हैं, कौन सा लें, चलो डार्क ब्लू।
क्यूब के लिए आप हमेशा याद रखना 2 स्क्वायर आप बनाओ, ये 2 स्क्वायर देखो मैंने बनाए। अब इसको ऐसे ज्वाइन कर दो। एक तरीका ये है आपका, ये 3D डायग्राम आपको दिख रहा होगा कि एक क्यूब बना हुआ है। एक तरीका ये है कि आप इसको सारे साइड्स ना शो करके बस एक स्क्वायर बनाओ, इसको इधर बढ़ा दो, इसको इधर बढ़ा दो, ये एक तरीका ये है। अब हम इस मेथड को फॉलो करेंगे क्योंकि हमको आगे के डायग्राम्स बनाने। तो अब आपको क्या करना होगा, ये जैसे आपने बनाया इसके बीच में एक लाइन आपको ड्रॉ कर देनी है। जैसे एक स्क्वायर बॉक्स बना लिया। अब जैसे मैं इसको अलग कलर से कर देता हूँ, ब्लैक, ये ब्लैक यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। अब फिर से ये और एक आपने जैसे यहाँ पे बढ़ाया था, ठीक इसी तरीके से फिर से ये बढ़ा दीजिए, ये फिर आप नीचे आएंगे और ये। अब देखो यहाँ पे जैसे इस स्क्वायर में हमने बीच में एक ब्लैक बनाया ना, तो यहाँ पे भी स्क्वायर में आपको इस साइड से भी बनाना पड़ेगा। सिमिलरली इस साइड से भी आप बना दीजिए और इसको आप ऐसे ज्वाइन कीजिए तो आपका ये बन जाएगा। अब ये 2x2 है, जब आप इसको साइड ये काउंट करोगे तो आपके 4 आ जाएंगे, ठीक है। ये 1 का क्यूब, सॉरी 8 आ जाएंगे। ये 1 का क्यूब 1 है, इसमें भी जब आप काउंट करोगे तो टोटल आपको 8 आ जाएंगे। 3 वाला मैं बना के दिखा दे रहा हूँ, बाकी थोड़ा सा ये कठिन है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। जैसे देखिए एक परफेक्ट स्क्वायर पहले मैंने बना लिया, ये फिर इसी तरीके से इसको चारों साइड इलोंगेट कर दिया। इसके लिए थोड़ा सा रुको, मैं इधर ले आता हूँ। ये इसका आप स्केल से बनाएंगे तो बहुत प्यारा डिज़ाइन बनता है। ये फिर आप बना लीजिए एक लाइन यहाँ से। ये पहले आपने देखो एक ही का क्यूब बनाया, ये 1x1 वाला है, याद करो। ये और ये डायग्राम एकदम सेम है, बस मैंने उसको बड़ा कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा कि इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। देखो इसके लिए फिर रेड लेते हैं, 3 पार्ट्स में मैं डिवाइड कर रहा हूँ, 1 2 और ये 3। ये 3 पार्ट हो गया ना, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट। अब इसको फिर हॉरिजेंटली वर्टिकली डिवाइड किया, हॉरिजेंटली भी डिवाइड कर दूंगा इस तरीके से। फिर आप इसी ये जहाँ पे एंड हुई है इसी लाइन के हिसाब से इसको आप थोड़ा टिल्ट कर दीजिए। देखिए उतना परफेक्ट नहीं बना लेकिन ऑलमोस्ट बन जाएगा। फिर ये जहाँ ख़त्म हुई है फिर इसको ऐसे लेते जाइए, इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए और फिर इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करिए, एक ये। अब आप ये इस तरीके से जब गिरा देंगे तो आपका ये जब आप काउंट करेंगे, उतना परफेक्ट नहीं बना लेकिन ऑलमोस्ट आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें 27 हैं। इसको आप रूबिक्स क्यूब के एग्जांपल से समझ सकते हैं। रूबिक्स क्यूब जो होता है उसमें ऐसा ही होता है। आपने रूबिक्स क्यूब अगर देखा होगा, जो 4x4 वाला कई बच्चे देखे होंगे तो उसमें 64 होते हैं। आप उसको काउंट करेंगे तो पता चलेगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से इसका पैटर्न्स आप बना सकते हो, स्क्वायर वाला भी और क्यूब वाला भी, ठीक है। थोड़ा सा क्यूब वाला डिफिकल्ट होता है लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो सीख जाएंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर और क्यूब हो गया, स्क्वायर क्यूब हो गया। इसका हम आपको एक बार पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जैसे देखिए यहाँ पे बना हुआ है, ये देखिए 1 का है, फिर 8 27 64 125, ऐसे जैसे मैंने आपको 3x3 का बनाया, फिर 4x4 का वैसे ही बनता है, फिर आगे बनता है। तो देखो जितना पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन था, जैसे ये तीनों ट्रायंगुलर, स्क्वायर और क्यूब, इनका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन प्लस अगर इनका पैटर्न दिया हुआ है तो नेक्स्ट कैसे बनाएंगे ये सब मैंने आपको बता दिया। अब जो हमारे पास बच रहे हैं वो है पावर ऑफ अ नंबर। पावर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पावर ऑफ 2, पावर ऑफ 3 और वीरहंका नंबर। वीरहंका नंबर को हम लास्ट में पढ़ेंगे, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। रुको, ठीक है। अब हम आ जाते हैं पावर पे। तो ये आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। इसका आप डायग्राम बना के प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। कई बच्चों ने इस चैप्टर को पढ़ा भी है लेकिन अब आप इसको इस तरीके से आप जब पढ़ोगे और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के साथ तो और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए अब हम बात करते हैं पावर ऑफ अ नंबर।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, पावर ऑफ अ नंबर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, किसी भी नंबर का, अब जैसे आप कोई एक नंबर अपने मन में चूज करो, जैसे 2, 3, 4, बड़ा नंबर भी ले सकते हैं लेकिन अभी हम छोटा नंबर ले रहे हैं, जैसे 2। तो 2 पे पावर का मतलब क्या होता है ये आपको मैं समझा रहा हूँ। अगर कोई कहता है 2 पे पावर 2 है, इसका मतलब 2 को आपको 2 से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। कंफ्यूज हो गए ना? अगर मैं कहूँ 4 पे पावर 3 है, इसका मतलब है आपको 4 को 4 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। यही होता है पावर का मतलब। अब आप इसको 4 इंटू 3 मत कर देना, 2 इंटू 2 तो आपका सही आ जाता है। ये मत कर देना कि 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12, नहीं, 4 को 4 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो। अगर एक नंबर है, सपोज 7 पे पावर 3 लिखा है, इसको कैसे डिनोट करते हैं कि ये 2 आपका बड़ा रहता है और ये सुपरस्क्रिप्ट में रहता है, आपका छोटा साइज में थोड़ा रहता है। 7 का क्यूब मतलब हो जाएगा आपका 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7। अब इसको सॉल्व करके जो भी वैल्यू आए, ये जो नंबर लिखा था, जैसे मैंने 7 पे पावर 3, इस 7 को हम कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? बेस। और 3 को क्या कहते हैं? पावर। अब आप इसको क्या पढ़ोगे? 7 पे पावर 3। आई थिंक आपका क्लियर हो गया। यहाँ पे बेस भी आपका 2 है और पावर भी कितनी थी? 2। और इसका मतलब है 2 को 2 से 2 बार मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे आपका ये बेस है, ये 4 यहाँ पे आपका बेस हो गया और पावर 3 ये आपका पावर हो गया। 7 यहाँ पे आपका बेस हो गया, 3 यहाँ पे आपकी पावर हो गई। चलिए अब एक और कॉन्सेप्ट लेते हैं। अब जैसे एक बड़ा नंबर देता हूँ आपको। अब पहले ये बता दो इसके बेस क्या है, पावर क्या है। तो आप कहोगे सर 6 यहाँ पे बेस है और पावर आपका क्या है? पावर आपका है 4। और इसका मतलब क्या होता है? अभी अभी सिखाया, 6 पे पावर 4 का मतलब होता है 6 को 6 से मल्टीप्लाई 6 विथ इटसेल्फ 4 टाइम्स। बस अब सॉल्व करके जो भी आंसर आए वो आपका आंसर हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं, अब जब इसको आप सॉल्व करोगे 6 इंटू 6 36 आएगा। फिर 36 को आप 6 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 216। और जब फिर इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1296। ये आपका आंसर आ गया। आई होप आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा किसी भी नंबर पे पावर क्या होगा। अगर आपका क्लियर हुआ है तो आपको मैं 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, जल्दी से इसका आंसर लिख दीजिए। 5 पे पावर 3 का मतलब क्या होता है, मीनिंग विथ आंसर। 2 पे पावर 5 का मतलब और 5 पे पावर 2 का मतलब। जल्दी से आप इसको लिख दीजिए अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो। और एक नंबर और देता हूँ, 3 पे पावर 4। इन चारों को आप करिए। अगर आपको आ गया है वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा। इन चारों को अब आप कीजिए, साथ ही साथ ये भी मेंशन करिए बेस क्या है, पावर क्या है। ठीक है, तो आपका कॉन्सेप्ट और भी बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। देखो पावर का कॉन्सेप्ट अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। इसको अभी सॉल्व करो। ये मैं 34 जैसा यहाँ लग रहा है, इसको देखो मैंने थोड़ा सा गलती किया है, इसको इस तरीके से लिखते हैं। हमेशा याद रखना, जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ, एक नंबर और ले लेते हैं, सपोज 10, तो जो बेस होता है वो बड़ा लिखते हैं, उसके ऊपर सुपरस्क्रिप्ट को छोटा लिखते हैं। ये नहीं कि 10 पे है तो इसको ऐसे मत लिख देना 10 पे पावर 3, नहीं, ये 103 हो जाएगा। 10 पे पावर 3 का मतलब ये लाइक दिस सुपरस्क्रिप्ट। और इसको पढ़ते हैं 10 टू दी पावर 3। इसको क्या पढ़ेंगे 5 टू दी पावर 3, 2 टू दी पावर 5। इसको पढ़ेंगे 5 टू दी पावर 2 और इसको पढ़ेंगे 3 टू दी पावर 4। ठीक है, आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।
और इसका मतलब होता है 10 को 10 से मल्टीप्लाई 10 विथ इट सेल्फ थ्राइस, 10 इंटू 10 इंटू 10, दैट इज, आप सॉल्व करेंगे तो इसका तो आंसर आपको पता होगा आई होप। 10 इंटू 10 100 आ जाएगा, 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 आ जाएगा। ठीक है, आप इसमें ये जो 4 क्वेश्चन दिए हैं आप इनका बेस और पावर मेंशन कीजिए, साथ ही साथ ये भी इसकी वैल्यू बताइए। वैल्यू से ज़्यादा जरूरी कि इसको आप लिखेंगे कैसे। मैं एक कर दे रहा हूँ, 5 इंटू 5 इंटू 5, ये आपको मैंने अभी ऊपर सॉल्व भी कराया है। चलिए इन सारे को कर लीजिएगा, इसका भी हम लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं आंसर। अब आ जाते हैं पावर के कॉन्सेप्ट पे। पावर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। पावर का जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, अब आप ध्यान से समझिएगा। अब जैसे मैं कोई एक नंबर लेता हूँ, सपोज 2, अगर मैं लिख देता हूँ 2 पे पावर 1, इसका मतलब बस 2 है। 2 पे पावर 2 मतलब 2 को 2 से 2 बार मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2, आप जानते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी। इसी तरीके से 2 पे पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 पे पावर 4 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 पे पावर 5 का मतलब 2 पे पावर 6। आप इसी तरीके से इसको पूरा जनरेट कर सकते हैं। ये पावर ऑफ 2 हमारा चल रहा है पूरा पैटर्न, पावर ऑफ 2। इसमें मैंने एक चीज, इसके लिए थोड़ा सा एक्सपोनेंट की जरूरत पड़ती है, या मैं आपको पावर ऑफ 2 चल रहा है यहाँ पे। 2 पे पावर 6 की वैल्यू ज़रा निकालिए, 2 पे पावर 7 का वैल्यू निकालिए, 2 पे पावर, इसको और ले आते हैं नीचे, 2 पे पावर 8 की वैल्यू ज़रा लिखिए आप, 2 पे पावर 9 की वैल्यू ज़रा लिखिए आप। ऐसे कर करके सबकी ज़रा वैल्यू लिखिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ये, यहाँ पे 8 यहाँ पे कर दो, इरेज कर देता हूँ मैं, इरेजर कहाँ है, अच्छा ठीक है इसको कट कर देते हैं ऐसे। इन सब की वैल्यू अगर आप लिख पा रहे हैं, इसका मतलब आपको पावर का आइडिया हो गया है। इसी तरीके से आप चाहें तो 3 पे पावर 1 का मतलब बस सिंपली होता है कि बस 3 आप लिख दीजिए एक बार ये। इसी तरीके से आप 3 पे पावर 2 की वैल्यू लिखिए, 3 पे पावर 3 की वैल्यू लिखिए। 3 पे पावर 2 का मतलब हो जाएगा आपका 3 इंटू 3, दैट इज 9। 3 इंटू 3 की वैल्यू लिखिए आप। इसको ज़रा आप वीडियो पॉज करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी नहीं तो। 3 पे पावर 5 यहाँ तक करिए। इसी तरीके से आप 4 का पावर अगर जनरेट करना है तो 4 पे पावर 1, 4 पे पावर 2, 4 पे पावर 3, 4 पे पावर 4, 44 नहीं है, 4 पे पावर 4 है, 4 पे पावर 5, इन सब का भी वैल्यू लिखिए, आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखना, जो प्रीवियस नंबर होता है इस सीरीज में, जैसे यहाँ पे 2 का पावर का पैटर्न जब आप चलाओगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 2 4। अब जब अगला नंबर निकालना है तो आप 2 इंटू 2 तो निकाल ही चुके हो, जस्ट इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका 8 आ जाएगा। फिर 8 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 आ जाएगा। 16 का 2, क्योंकि 2 पे पावर 5 का मतलब 2 को 2 से 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यही है ना। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। आपने ऑलरेडी यहाँ तक कैलकुलेट कर लिया है ना, 2 टू द पावर 4 तक। 2 टू जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, यही वैल्यू को बस आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 टू द पावर 5 आपका निकल जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके लिए 32। ठीक है, अब इसी तरीके से 4 का पैटर्न चला दो।
लेकिन आप जब एनसीईआरटी की बुक खोलोगे तो उसमें आपको 1 से स्टार्ट होता हुआ दिखेगा। जैसे यहाँ पे पैटर्न देखोगे तो 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1 3 9 27 81 243। तो अब आपका सवाल आएगा सर ये 1 कहाँ से आया। देखो उसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है कि किसी भी नंबर पे पावर अगर 0 हो तो क्या होगा। अब हमें ये समझना होगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट समझना होगा। ठीक है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट मैं एक्सप्लेन तो कर डायरेक्ट आपको आगे रटवा दिया है, लेकिन इसका इस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के थ्रू हम आपको समझा सकते हैं। जैसे देखो इसमें एक कॉमन पैटर्न होता है। ठीक है, अगर हम कहें कि एक डायरेक्ट मैं आपको समझा देता हूँ। एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ लिखूँ 3 डिवाइडेड बाई 3, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1। 4 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1। 5 को अगर 5 से डिवाइड करें तो हमारा क्या आएगा 1। 6 को अगर हम 6 से डिवाइड करें तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 1। अब देखो मुझे ये आई थिंक ये कॉन्सेप्ट सबका क्लियर होगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, इसमें जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। देखो अब इसको समझना है, यहाँ तक आई थिंक ये क्लियर होगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 3 पे पावर नहीं, हम 2 पे पावर से आपको समझा देते हैं। 2 पे पावर 5 को अगर मैं कहूँ कि डिवाइड करना, ये फ्रैक्शन वाला है लेकिन इसका मतलब होता है डिवाइड। 2 पे पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 पे पावर 3, तो आप कहोगे सर 2 पे पावर 5 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, और 2 पे पावर 3 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2। आपने एक बात नोटिस की, यहाँ पे दोनों केस में बेस हमारा क्या है, बेस हमारा सेम है, बेस हमारा सेम है और पावर क्या है, पावर हमारी अलग अलग है। बेस हमारा सेम है, बेस दोनों केस में हमारा 2 था, लेकिन पावर क्या थी, पावर अलग अलग है, पावर डिफरेंट है। और हमारा ऑपरेशन क्या परफॉर्म हो रहा है, डिवीजन। पावर यहां पे हमारी डिफरेंट है। अब देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे आप ये कह सकते हो कि 2 डिवाइडेड बाई 2 1 हो जाए। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ऊपर में आ जाएगा आपका 32 और नीचे में आ जाएगा 8। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 4। लेकिन इसका एक और तरीका होता है कि आपका अगर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे लिखा है तो ये आपका 2 डिवाइडेड बाई 2 कट जाता है, 1 हो जाता है, 2 डिवाइडेड बाई 2 कट जाता है 1, और 2 डिवाइडेड बाई 2 कट जाता है। तो लास्ट में आप देखोगे 4 ही बच रहा है। इसको आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के चैप्टर में और डिटेल से पढ़ोगे, लेकिन इसको आप समझ सकते हो कि 2 2 जा 4 बचा है। तो जब कभी बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो, मतलब बेस जो यहाँ पे ये है सेम हो और पावर अलग अलग हो, तो हम क्या करते हैं, जो ऊपर की पावर है 5 जैसे यहाँ पे थी उसमें से माइनस कर देते हैं 3, तो आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 2 टू द पावर 2, दैट इज 4 सॉरी। अब इसी लॉजिक का हम इस्तेमाल करके देखो करते क्या है कि अगर जैसे मैं आपको एक और क्वेश्चन दूं समझने के लिए, डिटेल से समझना। अगर मैं आपसे पूछूं 2 वाला ही लेके 2 पे पावर 6 डिवाइडेड बाई 2 पे पावर 2, तो अब आप इसका देखो एक तरीका है कि पूरा सॉल्व करो, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो वो लेंदी मेथड है, वो आप यही करोगे कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू
6 बार करोगे ऐसे करते करते, तो आप जब इसको सॉल्व करोगे 6 बार करने के बाद आ जाएगा आपका 2 2 × 4 2 × 8 2 × 16 32 64 आएगा। और नीचे में आपका आ जाएगा डिवीज़न में 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4, इसको सॉल्व करोगे आपका आ जाएगा 16, ये आपका आ जाएगा 16। ठीक है, लेकिन अब तुम यहाँ डायरेक्ट देखना, यहाँ पावर क्या है, पावर अलग अलग है, बेस सेम है। तो अब आप सिंपली क्या कर दो, 6 में से 2 को घटा दो। लेकिन ये ऑपरेशन आप कब कर सकते हो, जब आपका पावर अलग अलग हो लेकिन बेस सेम हो। तो कितना आ जाएगा 2 टू द पावर 4, और 2 टू द पावर 4 को ज़रा सॉल्व करना, देखना कितना आएगा, वो आएगा 16 के बराबर। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बेस अगर सेम हो पावर अलग अलग हो तो हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब इसी लॉजिक का इस्तेमाल हम करेंगे इसको यहाँ प्रूफ करने के लिए। अभी जैसे मैंने आपको बताया था 3 डिवाइडेड बाई 3 कितना होता है 1, अभी बताया था ना मैंने। क्या हम 3 को अल्टीमेटली, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि 3 को हम 3 पे पावर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 पे पावर 1 का मतलब 3 है, अभी सिखाया मैंने। और फिर 3 नीचे जो लिखा है उसको भी 3 पे पावर 1 लिख सकते हैं ना। अब देखना लॉजिक, हमारा बेस क्या है, सेम, पावर क्या है, पावर भी सेम हो गई है। लेकिन जब बेस सेम होता है तो पावर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। 3 1 - 1 दैट इज इक्वल टू 1, देयरफॉर, और 1 - 1 कितना आ गया 3 डिवाइडेड बाई 0, 3 पे पावर 0 इज इक्वल टू 1, प्रूफ किया मैंने। इसी तरीके से 2 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है 1। ये बेटा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का है, और डिटेल से हम इसको आपको पढ़ा सकते हैं, लेकिन इतना ही आपके लिए काफ़ी है इसको बस समझाने के लिए। आप डायरेक्टली ये भी कह सकते हो कि किसी भी नंबर पे पावर अगर 0 है तो वो 1 होगा, एक्सेप्ट 0 पे पावर 0। 0 पे पावर 0 जो होता है वो नॉट डिफाइन होता है, ये एकमात्र एक्सेप्शन है। इसको मैं समझा भी दूंगा, इसको आप समझ भी सकते हो कि 0 डिवाइडेड बाई 0 हमारा डिफाइन नहीं होता है। ये मैंने आपको डिविजिबिलिटी वाले रूल में भी समझाया था कि अगर 0 बच्चे हैं और 0 चॉकलेट, तो क्या हमारा डिवीज़न पॉसिबल है, नहीं, हमारा डिवीज़न पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए 0 पे पावर 0 को नॉट डिफाइन होता है, और बाकी किसी भी नंबर पे पावर 0 हो तो वो 1 हो जाएगा। जी हाँ, अब जैसे 2 पे पावर 1 बाई ये हो जाएगा 2 पे पावर 1 डिवाइड बाई 2 पे पावर 1 इज इक्वल टू 1, फिर पावर आपका अल्टीमेटली माइनस होगा, 2 पे पावर 1 - 1 इज इक्वल टू 1, डेट इज 2 पे पावर 0 आपका कितना हो गया 1। अब आप इसी मेथड का इस्तेमाल देखो 4 वाले के लिए करो। 4 डिवाइडेड बाई 4 कितना होता है, ये आपका होता है 1। 4 को आप क्या लिख सकते हो, 4 पे पावर 1 डिवाइडेड, देखो पावर 1 होने का मतलब बस आपको सिंपली उस नंबर को लिख देना है। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे 20 पे पावर 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो बस जो नंबर है उसको आप लिख दो 20। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपसे मैं पूछूं 100 पे पावर 1 क्या होगा, तो आप क्या कहोगे 100। 100 पे पावर 1 का मतलब 100। एक कंफ्यूजिंग सवाल देता हूं आपको, ये बताओ 0 पे पावर 1 क्या होगा। इसका जवाब सोच के अगर आपको आता होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखना 0 पे पावर 1 क्या होगा। इसको चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये देखो फिर यहाँ पे बेस सेम है, पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4 पे पावर 1 - 1 इज इक्वल टू 1, दैट इज 4 पे पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो अब ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। किसी भी नंबर का अब जो पैटर्न लिख रहे थे आप, जैसे ये हमारा स्टार्ट यहाँ से हो रहा था, ये हो रहा था 4 8, तो अब मैं अगर आपसे कहूँ 2 पे पावर 0 क्या होगा, तो आप कितना कहेंगे 1। 3 पे पावर 0 क्या होगा 1। अब आप पैटर्न तो आगे लिख ही लेंगे। और 4 पे पावर 0 क्या होगा 1। बुक में केवल 2 और 3 का दिया है, लेकिन मैंने आपको 4 का भी बता दिया है कि आप इसी तरीके से अब आप 4 का भी जनरेट कर सकते हैं पूरा पैटर्न।
इसका 32 आ जाएगा, फिर इसका सॉल्व करेंगे आप 64 आ जाएगा, इसका करेंगे 128। अब आप इसी तरीके से, मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, इसका सॉल्व करेंगे 4 आएगा, फिर 4 इंटू 4 16 आएगा, 16 इंटू 4 64। देखो अगला नंबर ऑब्टेन करना है तो जो प्रीवियस वाला है 4 पे पावर 3, बस इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 256। तो इस तरीके से हमारा पावर वाला पैटर्न क्लियर हुआ। ठीक है, इसको फर्दर आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा ये आपसे। 3 पे पावर 3 27, फिर ये 81। आप सोचो इतने आसानी से कैसे निकाल रहा हूँ मैं, जो ये प्रीवियस नंबर है इसमें बस 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 243। इस तरीके से आप देखो पावर का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। पावर ऑफ, हमने किसका किसका पावर देख लिया, 2 का देखा, फिर 3 का देखा, 3 पे पावर 0, फिर 4 का देखा। इस तरीके से हमने 3 नंबर का देखा। आप चाहे तो 5 का भी इसी तरीके से लिख सकते हैं। और इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी होता है, बड़ा प्यारा और बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है, इसको हम आगे कभी डिस्कस करेंगे आपके साथ। लेकिन अब फिर से हम आते हैं अपनी एनसीईआरटी पे वापस। देखो हमारा क्या क्या हो गया, पावर ऑफ 2, पावर ऑफ 3, क्यूब, स्क्वायर, ट्रायंगुलर नंबर, जो नए नए कॉन्सेप्ट थे। ऑड इवन तो आपको वैसे भी पता है, उसमें आपको आगे वाले नंबर लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो मेन प्रॉब्लम होती है, अब जैसे 64 है, ये 2 की पावर चल रही है, तो अगला नंबर जस्ट ऑपरेट करना है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। और ये 3 की चल रही तो 729 है, तो 3 से कर दो। आपके लिए होमवर्क यही रहेगा कि इसके आगे के 3 नंबर लिखिए आप, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, लास्ट जो इसका पढ़ते हैं इसको, फिर इसको हम टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। वीरहंका नंबर, वीरहंका नंबर या फिबोनाची सीक्वेंस भी जिसे हम आप कहेंगे। अब देखो इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जल्दी से मैं पावर्स का आपको बता देता हूँ। जैसे आपका ऐसा लिखा हुआ नंबर मिलेगा 1 2 4 8 16। इसमें तुम देख रहे होगे कि हर एक नंबर में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। हर एक नंबर में जैसे 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर जो रिजल्ट आया उसको फिर हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से, फिर इसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से, फिर जो रिजल्ट आया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये पावर ऑफ 2 है। तो अगले आई थिंक अब आप अगले 3 नंबर लिख पाओगे। ठीक है, इस तरीके से आपको समझ में आएगा। और पैटर्न लेकिन गेस करना पड़ेगा। अब जैसे 1 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना आता है, 3, फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27। अब आगे के 3 नंबर आप लिख लो, पॉज करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप। ठीक है, बहुत डिटेल से और बड़े आराम से मैं समझा रहा हूँ, ये नया कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। एक चीज़ बस मैंने अभी आपको बताई है कि किसी भी नंबर पे पावर 0 1 के बराबर होगा, एक्सेप्ट 0 पे पावर 0। अगर आपसे कोई पूछे 100 पे पावर 0 कितनी होगी, तो आप कहेंगे 1, कंफ्यूज मत करना। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे 100 पे पावर 1 कितना होगा, तो आप कहोगे 100। इसमें आप कंफ्यूज मत होना। 0 पे पावर 1 कितना होगा, ये ज़रा मुझे बताओ, ये आप कहोगे 0। 1 पे पावर 0 कितना होगा, अभी अभी बताया, किसी भी नंबर पे पावर 0 1 के बराबर। और लेकिन 1 पे पावर 1 क्या होगा, वो भी 1 के ही बराबर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये 3 चीज़ बहुत कंफ्यूज करते हैं बच्चे, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑल राइट। और 0 पे पावर 0 कोई पूछ दे तो कह देना मीनिंगलेस या नॉट डिफाइंड। ये मीनिंगलेस है आपका। इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मीनिंगलेस या नॉट डिफाइन आप लिख सकते हो। मेन आपका समझाना ज़रूरी था, क्योंकि 0 को 0 से डिवीज़न पॉसिबल नहीं है। जैसे 0 बच्चे हैं और 0 चॉकलेट है, तो हम ना बांटने वाले हैं ना चॉकलेट है, तो डिवीज़न पॉसिबल नहीं है।
इसी तरीके से आपके बुक में केवल इन्हीं दोनों का मिलेगा, लेकिन अगर आपको आगे ऐसा भी कहीं मिल जाए 1 इन मल्टीप्लाई बाई 4, आप बस देखना जो प्रीवियस जो नेक्स्ट नंबर ऑब्टेन हो रहा है ना वो किसी एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करके होगा। जैसे इसमें आपका 3 से मल्टीप्लाई हो रहा था, फिर इसमें 3 को जो प्रीवियस नंबर है उसमें 3 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, 9 आया, 9 में फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब पावर ऑफ 4 का भी पैटर्न देखोगे तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई हुआ है, फिर इसमें 4 से मल्टीप्लाई हुआ है, फिर 64 आ जाएगा, फिर इसी तरीके से आप अगले तीनों लिख पाओगे। इस तरीके से पावर ऑफ 4 का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब लास्ट कॉन्सेप्ट जल्दी से मैं बता के आपको कंप्लीट करता हूँ, वीरहंका नंबर या फिबोनाची नंबर। ये भी एक अच्छा पैटर्न है, बस इसको आपको ये समझना होगा वीरहंका नंबर में पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी बता दिए मैंने, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। वीरहंका नंबर में जैसे एक नंबर स्टार्ट करो 1 के पहले कुछ नहीं तो 1 में आप 1 को ऐड कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ दिखा देता हूँ पहले आपको, जैसे ये देखो 1 यहाँ से स्टार्ट हुआ, 1 में 1 ऐड किए 2 आया, फिर 2 और 1 को ऐड करो 3 आ जाएगा। कहने का मतलब है जो प्रीवियस 2 नंबर्स हैं उसको ऐड करो और जो सीरीज जनरेट हो रही है उसे करो। अब यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। शुरुआत हम 1 से ही करेंगे, 1 के पहले कुछ नहीं तो 1 में 1 ऐड कर देंगे, आपका आ जाएगा 2। अब आपके पास 2 नंबर है ना 1 और 2, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ो, कितना आ जाएगा 3। अब फिर आपको 2 नंबर जोड़ने हैं, ये और ये, कितना आ जाएगा 5। अब आपको फिर से ये 2 नंबर 5 और 3 जोड़ो, कितना आ जाएगा 8। फिर आपको जो पिछले वाले 2 नंबर हैं 8 और 5 को जोड़ो 13। कई सारी चीज़ों में इसके आपको एग्जाम्पल्स दिख जाएंगे, जैसे नंबर ऑफ पेटल्स इन फ्लावर्स, और कई जगह इसको देखेंगे। इसको वीरहंका नंबर या फिबोनाची नंबर भी कहते हैं। अब जैसे अगला नंबर जानना है तो ये जो प्रीवियस 2 नंबर आए हुए ना इन दोनों को ऐड कर दो। वी जस्ट नीड टू ऐड द, बस हमको सीक्वेंस स्टार्ट करना आना चाहिए। 1 है, 1 के पहले अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा है, आप कहोगे सर 0 था, 1 + 0 आप कर देते, नहीं 1 से ही स्टार्ट है, ये पॉजिटिव नंबर से है तो 1 + 1 2। बस यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे 1 + 0 करके 1 अगर मान लो तुम कर भी देते हो, चलो मैं करता हूँ जैसे दिखाता हूँ, तुम 0 मान लेते हो तो 1 + 0 1 हुआ ना, तो फिर 1 और 1 अल्टीमेटली 2। देखो 0 1 को छोड़ के हम यहाँ से स्टार्ट कर दिए 1 2। इस तरीके से भी समझ सकते हो समझने के लिए, लेकिन इसी तरीके से होता है, सीक्वेंस यहीं से स्टार्ट होता है 1 2 से, ठीक है। ये केवल समझाने का तरीका था कि 1 और 0 है, ऐड करोगे 1 आएगा, फिर 2 आ गया, फिर 2 और 1 अप्रोच चलता ही जाएगा सीरीज। ऐसे भी समझ सकते हो। भाई 0 है, बुक ने यहाँ से लिख दिया है 1 2 से आगे, क्योंकि इसने ज़्यादातर 1 से स्टार्ट किया है, ठीक है। अब इसके अगला वाला नंबर आप बताओ, तो 21 + 13 करो, देखो कितना आता है 34 आ जाएगा। अगले 3 नंबर अब आप लिख लो। इस तरीके से आपका वीरहंका नंबर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, और हमने आपको जितने नंबर पैटर्न्स दिए थे, जैसे इसको आप करना चाहो तो 34 + 21 करो, आएगा आपका 55। मैंने 4 + 1 और 3 + 2, फिर इन दोनों को ऐड कर दो, 5 4 9 5 3 8, फिर इन दोनों को ऐड कर दो, 9 5 14 8 5 13 और 1 14। इस तरीके से हमारा वीरहंका नंबर, या इसको हम फिबोनाची सीक्वेंस भी कहते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, और हमने पूरे जितने पैटर्न्स थे उसका बता दिया। बस एक कॉन्सेप्ट जो आपको ध्यान रखना है, पावर वाले में किसी भी नंबर पे जैसे पॉजिटिव नंबर जितने हैं उस पर पावर अगर आप 0 देंगे तो वो 1 रहेगा। इसका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में मैं और डिटेल से आपको एलोबरेट कर दूंगा, लेकिन अभी के लिए इतना आप समझ लीजिए। ये मैंने आपको समझाया भी है कि जब बेस सेम होता है तो आपका उस केस में पावर अलग अलग है तो उसमें माइनस कर देते हैं। यहाँ पे उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके, क्योंकि पावर भी सेम हो गई है, बेस भी सेम था, पावर भी सेम था, तो हमने इसकी मदद से हमने ये प्रूफ किया कि 3 पे पावर 0 1 होगा।
इसका हायर क्लासेस में भी प्रूफ मिलेगा, लेकिन अभी के लिए ऐसे ही समझो, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस क्लास। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर से रिवीजन कीजिए, और जो भी बुक में टास्क दिए हुए एनसीईआरटी के उसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।